हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे कि कैसे आपने किसी भी डेसिमल नंबर को 32 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 32 बिट फॉर्मेट क्या होता है। ओके, तो 32 बिट फॉर्मेट के अंदर हमने क्या करना है, अपने इस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, मेंटिसा, साइन बिट एंड वाइज्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मेंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 23 बिट्स यूज़ करनी है। साइन बिट हमने यूज़ करनी है टू डिफाइन वेदर आर नंबर इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप लोगों का नंबर, मतलब आपका अगर मेंटिसा ये वाला जो डेसिमल नंबर है अगर नेगेटिव है तो उस केस में आप लोगों ने जो बिट यूज़ करनी है, साइन बिट यूज़ करनी है, दैट इज़ 1। अगर आप लोगों का नंबर पॉजिटिव है तो आपने साइन बिट यूज़ करनी है 0। ओके, उसके बाद एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करना है आप लोगों ने 8 बिट्स के साथ। टोटल ये बनती है 32 बिट्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस नंबर को 32 बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो, स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, अपने इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। द डेसिमल नंबर that is 12.25 is converted into binary। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 12.25 को। सबसे पहले 12 को कन्वर्ट करेंगे तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 6 2 आर 12, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर को आप लोगों ने साइड में लिखते जाना है। 3 रिमाइंडर आएगा 0, देन यहाँ पे आएगा रिमाइंडर आएगा 1 0 1। ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ रीड आउट। ठीक है, तो 12 के लिए हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी 1100। नेक्स्ट हमने करना है अपने फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमने सबसे पहले अपना फ्रैक्शनल पार्ट लिख लो, दैट इज़ 0.25। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ओके, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आएगा हमारे पास 0.50। इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, इस इंटीजर पार्ट को आप लोगों ने कैरी करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है तो 0 को हम साइड में लिख लेंगे। उसके बाद फिर से पूरे के पूरे नंबर को हमने फिर से मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। और कब तक आप लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो करते जाना है, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में आप लोगों के पास सारी ज़ीरोज़ नहीं आ जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ हैं। तो आपने इस इंटीजर पार्ट को भी आप लोगों ने लिख लेना है। उसको रीड कैसे करना है, रीड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास 0.25 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी दैट इज़ 0.01। इसको कंबाइन करके लिख लो, 12.25 इज इक्वल्स टू 1100। पहले 12 के लिए लिखो 0.01, दैट इज़ 0.25 के लिए। ये आ गई हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने चेक करना है, अभी हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि जो आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनाई है क्या वो नॉर्मलाइज्ड नंबर है या अननॉर्मलाइज्ड नंबर है। अगर नॉर्मलाइज्ड नंबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी नॉर्मलाइज है दैट इज़ ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन रूल्स ये हमारा जो नंबर है, डेसिमल नंबर है, सॉरी ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आई है दैट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होता है कि हम अपना डेसिमल पॉइंट हमेशा किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लगाते हैं। उसके बाद डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर के आगे आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि डेसिमल पॉइंट से पहले कोई भी नंबर जो है ना तो नॉन ज़ीरो ना ज़ीरो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो ही होता है। ओके, तो अभी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे क्योंकि ये नॉर्मलाइज नहीं है। सो कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर 1100.01 into normalized floating point number
तो नॉर्मलाइजेशन की क्या केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेसिमल पॉइंट को नॉर्मलाइज करने के लिए, इस नंबर को नॉर्मलाइज करने के लिए डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तो हमें लेफ़्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब भी आप लोग लेफ़्ट में शिफ्ट करते हो तो एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कितने पॉइंट से इंक्रीज़ होती है, कितने नंबर से इंक्रीज़ होती है, जितनी पोजीशन से आप लोग अपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे लगाना है, तो हमें 4 प्लेसेस से शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी करंटली हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि गिवन नहीं है, कुछ भी हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो 4 प्लेसेस से लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास पूरा नंबर ये बनेगा, और एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। पहले कितनी थी, 0, तो ज़ीरोज़ में हमने 4 ऐड करना है, क्योंकि हमने 4 प्लेसेस से उसको लेफ़्ट में शिफ्ट किया है। तो जब भी लेफ़्ट में शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, राइट में शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप नंबर 3। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3 हमने क्या करना है, मेंटीसा हमारे कितनी बिट्स का है, 6 बिट्स का है, तो हमें कितनी बिट्स का चाहिए, 23 बिट्स का चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, द मेंटीसा, अभी सिर्फ मेंटीसा लिखना है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, 110001, इसको हम एक्सटेंड करेंगे 23 बिट्स में। ठीक है, क्योंकि 23 बिट्स का मेंटीसा चाहिए, तो जितनी बिट्स का मेंटीसा है उसको हम 23 बिट्स में चेंज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सो व्हेन एक्सटेंडेड टू 23 बिट्स, कैसे एक्सटेंड करेंगे, हमने इस मेंटीसा के राइट साइड पे उतनी ज़ीरोज़ ऐड कर देनी है सो दैट कि ये 23 बिट्स का बन सके। सो बाय एडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ योर मेंटीसा। ठीक है, तो हमारा मेंटीसा क्या बनेगा, 11, सबसे पहले ओरिजिनल मेंटीसा लिख लो। ठीक है, उसके बाद राइट में उतनी ज़ीरोज़ ऐड कर लो सो दैट कि ये 23 बिट्स का बन जाए। सो ये ऑलरेडी 6 बिट्स हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो हमने इसको 23 बिट्स में एक्सटेंड कर दिया है। ओके, अभी बात आती है हमारे स्टेप नंबर 4 में, मेंटीसा कंप्लीट। अभी हम करेंगे अपने एक्सपोनेंट पे काम करेंगे। एक्सपोनेंट कितनी बिट्स का होना चाहिए, 8 बिट्स का होना चाहिए। ठीक है, और कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपोनेंट में हमने क्या किया था, पहले हमारे पास एक्सपोनेंट की लिमिट थी -128 से 127, मतलब इतनी लिमिट के एक्सपोनेंट को आप लोग कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये लिमिट बहुत थोड़ी है, तो हमने क्या किया, इसमें एक एक्सपोनेंट कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, दैट इज़ 128, पॉजिटिव 128 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 0, और यहाँ पे 128 ऐड किया तो हमारे पास बन गई 255, तो हमारी जो लिमिट है वो इन्हांस हो गई, ये 255 है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो 0 से लेकर 255 तक आप लोग स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने एक्चुअल एक्सपोनेंट के अंदर 128 ऐड करेंगे, हमेशा 128 ऐड करना है। सो हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या है, 4, इसमें हम ऐड करेंगे कांस्टेंट 128, एडिंग कांस्टेंट, हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट 128 ऐड करना है। ठीक है, सो द मॉडिफाइड एक्सपोनेंट क्या बनेगा, 128 + 4 क्या बनेगा, 132। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 132 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 1 4 × 0 100, ये हमारे पास आएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कंप्लीट है और हमारे पास हमारा मेंटीसा भी कंप्लीट है। अभी हमारे पास क्या रह गया, साइन बिट। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, साइन बिट क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका मेंटीसा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि हम साइन बिट यूज़ करते हैं 0, अगर नेगेटिव होता तो हम यूज़ करते 1। ठीक है, एज द नंबर इज़ पॉजिटिव
द साइन बिट इज़ 0। ठीक है, लास्ट में स्टेप है स्टेप नंबर 6। उसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू 32 बिट फॉर्मेट हमने अपने पूरे के पूरे नंबर्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। सो कंबाइनिंग द रिजल्ट of all of the above steps we obtain the final representation of 12.25 is क्या बनेगी। सबसे पहले हमने लिखना है अपना एक्सपोनेंट पार्ट, दैट इज दिस वन 1 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये कितनी बिट्स का, 8 बिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद साइन बिट दैट इज़ 0। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आएगा मैंटीसा 1 1 0 0 1। ये बन गया हमारे पास 32 बिट फॉर्मेट ऑफ योर 12.25। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया, अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में हमने अपने बाइनरी नंबर को क्या किया, नॉर्मलाइज़ किया। स्टेप नंबर 3 में हमने अपने मैंटीसा को 23 बिट्स में एक्सटेंड किया अकॉर्डिंग टू 32 बिट फॉर्मेट। स्टेप नंबर 4 में कांस्टेंट हमने ऐड किया अपने एक्चुअल एक्सपोनेंट के अंदर, दैट इज़ 128। 128 ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर बनेगा उसको भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और साइन बिट अपनी बता देनी है। नेगेटिव के लिए आप लोगों ने 1 लिखना है, पॉजिटिव के लिए 0 लिखना है, और एंड में स्टेप नंबर 6 में सारे रिजल्ट को कंबाइन कर देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।